हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने आपकी फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश, और जिसको हम कर रहे हैं विदाउट बुक्स एंड विदाउट टेंसेज। तो आज का क्या टॉपिक है, आज हम किन बातों की बात करेंगे, आज ऐसा क्या सीखेंगे, तो आज का क्या मुद्दा है। हम बहुत बार अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, भाई बहनों से, अपने आसपास के व्यक्तियों से बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं यार मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया पेरेंट्स ही ले रहे हैं, उनकी ज़बरदस्ती ही चल रही है, मैं कुछ और चाहता हूँ, वो कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और ही जाता है। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहती हूँ। मेरे पापा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कॉलेज में हम साथ में पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता था कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और उसने मुझे प्रपोज किया और कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैंने सोचा और फिर उसका 2 दिन के बाद जवाब दिया यस आई डू, कि मैं भी। और फिर कहा कि हम घर वालों से जाके बात की और घर वालों के सामने प्रपोजल रखा क्या कि हम शादी करना चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी अपने पेरेंट्स को बोलता है कि पापा पार्क में मैं जाना चाहता हूँ, आज मैं झूले झूलना चाहता हूँ। किसी दूसरे बच्चे को देखा और वो कुरकुरे या चिप्स कुछ खा रहा था, तो बच्चे ने तुरंत बोल दिया पापा मैं भी कुरकुरे खाना चाहता हूँ, चिप्स खाना चाहता हूँ। तो बात हम किस चीज की कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं अपनी इच्छा की बात कर रहे हैं, अपनी डिजायर की बात कर रहे हैं। इच्छा, डिजायर, आप क्या चाहते हो। बोलते हैं कि मैं तो बस एक सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ, लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, फॉरेन में सेटल होना चाहता हूँ। मतलब चाहत की बात आ गई है, इच्छा की बात आ गई है कि मैं ये चाहता हूँ। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। आज हम बात करेंगे अपनी इच्छाओं की, अपनी चाहत की, अपनी डिजायर की। तो बात किसकी है, इच्छा की। किसकी, इच्छा की, मतलब आपकी चाहत। तो आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप अपनी 2 इच्छाएं बताओ। अरे बहुत गर्मी है, मैं तो अपने कमरे में एसी लगवाना चाहती हूँ। बहुत ठंड है, मैं तो बस रजाई में ही घुसे रहना चाहती हूँ। बोलते बहुत हैं हम, कहते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन इतना ही करते हैं जितना हो पाता है, क्योंकि इच्छाएं कभी की पूरी, किसी की पूरी नहीं होती, और जो जरूरत होती है वो सबकी पूरी होती है। तो आज हम थोड़ी सी बात कर ले अपनी इच्छाओं की। तो इच्छा को हम यहाँ पर, जो चाहत है हम यहाँ पर उसको बोलेंगे want to, मतलब आपकी इच्छा। आप क्या चाहते हो। आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा कि क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो, क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो। बच्चे बोलते हैं कि मैडम हम इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं। मैडम मैं फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करना चाहता हूँ। उसने बात क्या की है, अपनी इच्छा की, कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करना चाहता हूँ। मैं बड़े से स्टेज पे खड़ा होके, अपने लोगों के बीच में खड़ा होके, खूब सारी वहाँ पर पब्लिक हो, वहाँ पर एक लेक्चर देना चाहता हूँ। मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता हूँ। मैं को हम क्या बोलेंगे, आए। क्या बोल देंगे, आए। जैसा कि हम बोलते हैं आए, इट्स आए। और बात है आपकी इच्छा की। तो इच्छा के लिए हम क्या लगा रहे हैं, want to, I want to। तो काम क्या है, काम, एक्शन। काम को हम क्या बोलते हैं, एक्शन। कि मैं इंग्लिश में
इंटरव्यू फेस करना चाहता हूं। तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू फेस एन इंटरव्यू इन इंग्लिश। फिर से बोल दीजिए, आई वॉन्ट टू फेस एन इंटरव्यू इन इंग्लिश। इंटरव्यू इंग्लिश में फेस करना। ओके, मैं एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं आई वॉन्ट टू अप्लाई, एक्शन क्या है? अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना, अप्लाई फॉर अ गुड जॉब। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा? आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ गुड जॉब। अरे मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। तो क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट टू स्टैंड माई ऑन फीट। पैरों पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है जैसे मैं आप खड़े हूं और आप खड़े हो। पैरों पर खड़े होने का मतलब ये है कि आप अपने खर्चे खुद निकाले, किसी पर डिपेंड ना रहे। तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद हम स्वर्ग से डाल जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे पेरेंट्स बार बार हमें बोलते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टैंड योर ऑन फीट का मतलब है पैरों पर खड़े होना। तो क्या बन जाएगी इसकी इंग्लिश? बोलिए, आई वॉन्ट टू स्टैंड माई ऑन फीट। एक बार फिर से बोलिए, आई वॉन्ट टू स्टैंड माई ऑन फीट। ओके, मैं बाहर देश में सेटल होना चाहता हूं। बाहर देश में मतलब बाहर देश को हम बोलेंगे फॉरेन कंट्री या फॉरेन। आई वॉन्ट टू सेटल इन फॉरेन। फिर से बोल दीजिए, आई वॉन्ट टू सेटल इन फॉरेन। ओके, मैं रिश्वत दे के, क्योंकि हमने सीधे और सही तरीके से तो बहुत कोशिश कर ली है कि जॉब हमें मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ताकि हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो पेरेंट्स भी कहते हैं कहीं ले दे के नौकरी मिल जाए तो हम तो वो भी करवा देंगे जी। तो बच्चा कह रहा है कि मैं तो रिश्वत दे के नौकरी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेहनत तो उनकी काम आ नहीं रही, तो शायद थोड़ा ले दे के ही काम बन जाए। तो क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट टू गेट ए जॉब बाय बैकडोर। मतलब सीधे सीधे नहीं मिल रही है उसको जॉब, तो किसी की सिफारिश लगवा देना या किसी को पैसे दे देना, तो उसको बोलेंगे गेट ए जॉब बाय बैकडोर। गेट ए जॉब बाय बैकडोर मतलब रिश्वत दे के नौकरी लेना। ओके, मैं अपना एक खुद का मकान खरीदना चाहता हूं। तो क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट टू परचेज माई ओन हाउस। तो यहाँ पर हमने सवाल कर दिया उसी व्यक्ति से, अच्छा तो क्या आप खुद का मकान खरीदना चाहते हो? अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अभी से पहले खुद का मकान खरीदना चाहते हो। सवाल कर दिया है हमने किससे। सवाल हम किससे करते हैं और किससे नहीं करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो हम सवाल हमेशा किससे करते हैं? सामने वाले व्यक्ति से करते हैं। सामने वाला व्यक्ति, मैंने कहा अच्छा क्या आप अपना मकान खरीदना चाहते हो? क्या आप अपना मकान खरीदना चाहते हो? तो क्या आ गया है? यू से हमने बात की है। किससे बात कर ली है? यू से। यू के साथ इच्छा है क्या? यस, वांट टू और एक्शन। लेकिन ये सवाल तो बना नहीं। अब सवाल कैसे बनेगा? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी लाइफ की, आपकी लाइफ में जो इच्छाएं हैं उनकी, कि क्या आप अपना अलग मकान खरीदना चाहते हो। यस, बात है आपकी लाइफ की, और लाइफ की बात हम किससे करते हैं? डू से करते हैं। तो ये लीजिए, ये बन गया है आपका सवाल, आपका क्वेश्चन। तो सवाल आपका बन गया है, डू यू वांट टू परचेज योर ओन हाउस। फिर से बोलेंगे, डू यू वांट टू परचेज योर ओन हाउस। ओके, क्या आप आईफोन खरीदना चाहते हो? क्या आप आईफोन खरीदना चाहते हो? तो क्या बोल देंगे? डू यू वांट टू परचेज आईफोन। फिर से बोलेंगे, डू यू वांट टू परचेज आईफोन। मैं आईफोन खरीदना चाहती हूं। तो क्या बोलेंगे? आई वांट टू परचेज आईफोन। मैं नहीं खरीदना चाहती। मैंने कहा नहीं जी, मैं नहीं खरीदना चाहती, बहुत कॉस्टली है, पॉकेट अलो नहीं कर रही, मैं आईफोन नहीं चाहती। यही को अपने पॉकेट जो अलो करते हैं उतना ही मिल जाए बहुत है। तो वहां पर बात किसकी आ गई है कि मैं ये नहीं चाहती। आई डू नॉट
क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया था लाइफ की बात की थी और लाइफ की बातों के लिए हमने क्या लगाया, डू लगाया। तो डू के साथ हमने यहाँ पर जब ना में जवाब देना है तो क्या लगा दिया है, आई डू नॉट वांट टू एक्शन, कि मैं ये काम नहीं चाहती। आई डू नॉट वांट टू परचेज आईफोन, फिर से बोल देंगे, आई डू नॉट वांट टू परचेज आईफोन। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। मैं 2 बार बोल रही हूँ 2 बार बोलिए, 4 बार बोल रही हूँ 4 बार बोलिए। जब मैं चुप हो जाती हूँ तब भी आप बोलते रहिए। क्यों? कीप स्पीकिंग, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलोगे तभी बोलना आएगा ना। यस, आज ये फिर से हम कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस की ये है क्या। ओके, सवाल है, और क्योंकि एक सवाल होता है और उसके 2 जवाब होते हैं, हाँ में और ना में, तो हमने 2 यहाँ पर सीख रहे हैं और 2 हमेशा सीखते हैं और 2 ही जवाब हमेशा दिए जाते हैं। किसी ने हाँ में कहना है तो हाँ में बोलिए, ना में कहना है तो ना में बोलिए। तो दोनों हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सवाल आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्या आप आइल्स का एग्जाम देना चाहते हो। आइल्स होती है हमारी बाहर जाने के लिए, दूसरे देश में स्टडी के लिए जाने के लिए, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, दिस इज आइल्स। तो यहाँ पर मैंने कहा कि क्या आप, सवाल आ गया है, डू यू वांट टू गिव आइल्स एग्जाम। फिर से बोल देंगे, डू यू वांट टू गिव आइल्स एग्जाम, मैं देना चाहती हूं। तो क्या बोलेंगे, यस आई वांट टू गिव आइल्स एग्जाम। मैं नहीं देना चाहती, आई डू नॉट वांट टू गिव आइल्स एग्जाम। ओके, तो यहाँ पर हमने बात की है अपनी और आपकी, अपनी और आपकी हमने बात की है कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती, क्या आप ये चाहते हो। तो यहाँ पर आई और यू की बात हो गई है। अब आई और यू किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। कौन कौन? ही, शी, इट, ने या रिलेशन, कोई भी थर्ड व्यक्ति, किसी का नाम है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई लड़का है, कोई लड़की है। तो हमने अब वहां पर तीसरे व्यक्ति की बात करनी है। मैंने कहा मेरी छोटी बहन फॉरेन जाना चाहती है। मैंने कहा मेरी छोटी बहन, यहाँ पर आ गया है रिश्ते की बात आ गई है, रिलेशन की बात आ गई है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, तो रिलेशन के लिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है माय सिस्टर। अब डू और डू के साथ हमने, अगर पीछे की क्लासों में जाएंगे तो डू के साथ हमने क्या था, डज, और वहां पर हमने किसी थर्ड व्यक्ति का जब डेली रूटीन किया था तो रूल में हमने लगाया था एस और ईएस अकॉर्डिंग टू यस एक्शन। माय सिस्टर वांट्स, तो यहाँ पर हमने उसी रूल को फॉलो करना है। वांट के साथ हमने लगा दिया है वांट्स। माय सिस्टर वांट्स टू यस एक्शन। माय सिस्टर वांट्स टू एक्शन, कि मेरी सिस्टर ये काम चाहती है। मेरी सिस्टर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। माय सिस्टर वांट्स टू स्टैंड हर, उसके लगाने हैं हर ऑन फिट। मेरी सिस्टर लड़की के लिए हम हर लगाते हैं, दिस इज बेसिक इंग्लिश। तो वहां पर हम आ गए हैं माय सिस्टर वांट्स टू स्टैंड हर ऑन फिट, वो अपने पैसे कमाना चाहती है। तो क्या लगाएंगे, शी वांट्स टू अर्न मनी। मेरा बेटा चॉकलेट खाना चाहता है, तो क्या बोलेंगे, माय सन वांट्स टू टेक चॉकलेट। फिर से बोल दीजिए, माय सन वांट्स टू टेक चॉकलेट। एक्शन आप दुनिया का कोई भी लगा लीजिए, रहेगी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसका एक रूल है कि टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पर टू है तो टू के बाद हमने क्या लगा देनी है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो आइए अब हम कर लेते हैं इसका सवाल। सवाल क्या है कि क्या आपकी सिस्टर अपनी लाइफ के फैसले खुद लेना चाहती है? क्या आपकी सिस्टर अपनी लाइफ के फैसले खुद लेना चाहती है? खुद लेना चाहती है। तो सवाल बन गया है। तो यहाँ पर एस है तो डू में क्या लगा देंगे हम, ES, मतलब डज बन गया है। डज योर सिस्टर, क्योंकि बात है आपकी बहन की, अपनी बहन के बारे में हमें पता है
डज योर सिस्टर, अब यहाँ पर हमने एस नहीं लगाना है, यहाँ पर खाली रहेगा want to, और टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डज योर सिस्टर वांट टू एक्शन, कि क्या आपकी सिस्टर अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहती है, तो क्या बोल देंगे, डज योर सिस्टर वांट टू टेक हर ओन डिसीजन। फिर से बोलेंगे, डज योर सिस्टर वांट टू टेक हर ओन डिसीजन, मेरी सिस्टर लेना चाहती है, तो क्या लगा दिया हमने, माय सिस्टर वांट्स टू टेक हर ओन डिसीजन। यस, तो यहां पर हम करते हैं आगे और इसकी ही प्रैक्टिस। क्या आपकी सिस्टर शहर में सेटल होना चाहती है, तो क्या लगाएंगे, डज योर सिस्टर वांट टू सेटल इन सिटी, वो नहीं चाहती। अब मैंने कहा मेरे सिस्टर शहर में सेटल नहीं होना चाहती, तो क्या लगा देंगे, यस शाबाश, माय सिस्टर डज नॉट वांट टू एक्शन, मेरी सिस्टर ये काम करना नहीं चाहती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डज आ गया है और डज के साथ हमने लगा दिया है नॉट, तो रूल के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में एक फॉर्म एक बार ही आएगी, अगर दूसरी बार कोई आएगी तो देयर इज एनी रीजन। जैसे यहाँ पर एक फॉर्म आ चुकी है फर्स्ट फॉर्म, दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आ गई है, क्यों, क्योंकि टू के बाद हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एस लगाया, किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी फॉर्म नहीं थी, तो यहाँ पर एस लगा है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रही है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस रहा है, यहाँ फिर से फर्स्ट फॉर्म ही रही है। तो मुझे आप लग रहा है कि आप समझ रहे हो। चलो हम इसकी कर लेते हैं क्या, यस प्रैक्टिस। मेरी सिस्टर शहर में सेटल नहीं होना चाहती, तो क्या बोलेंगे, माई सिस्टर डज नॉट वांट टू सेटल इन सिटी। यस, मेरी बहन अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लेना चाहती, माई सिस्टर डज नॉट वांट टू टेक डिसीजन ऑफ हर लाइफ। ओके, मेरा बेटा मेडिसिन नहीं खाना चाहता, बच्चे कौन खाते हैं दवाई, कोई नहीं खाना चाहता, लेकिन खानी तो पड़ती है ना, तो यहाँ पर हमने बोला कि मेरा बेटा मेडिसिन नहीं खाना चाहता है, तो क्या लगा देंगे, माई सन डज नॉट वांट टू टेक मेडिसिन। तो ये बात हमने की है, लाइफ की है कि क्या आप चाहते हो, क्या वह चाहता है, तो ये बात थी आपकी लाइफ की। लेकिन मैंने कहा कि क्या आप डॉक्टर बनना चाहते थे, क्या आप उससे मिलना चाहते थे, क्या आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, क्या आप BMW खरीदना चाहते थे, तो बात किसकी आ गई है, पास्ट की आ गई है, बात आ गई है आपकी हिस्ट्री की, आपकी उस टाइम की बात आ गई है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी कांट चेंज हिस्ट्री। हिस्ट्री कभी नहीं बदली जा सकती, ना कोई बदल सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, लेकिन हम वी कांट चेंज हिस्ट्री। तो अब बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। अगर मैं बताऊं, मैं एक नर्स बनना चाहती थी, डॉक्टर नहीं बोला मैंने, मैं एक नर्स बनना चाहती थी, मैंने कहा मैं एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन मुझे टीचर बना दिया। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं एक नर्स बनना चाहती थी। बात मेरी पास्ट की है, बात मेरी पास्ट में जो इच्छा थी है उसकी है। मैंने कहा कि मैं शहर में सेटल होना चाहती थी, मैं मुंबई में जाना चाहती थी, मैं मॉडलिंग में एंट्री करना चाहती थी, मैं अमिताभ बच्चन से मिलना चाहती थी। क्या अमिताभ बच्चन आपसे मिलना चाहते थे? बात किसकी है, हिस्ट्री की है, पास्ट की है। और पास्ट की बात करने का यहाँ पर हमने एक ही रूल बताया है, वो है क्या, यस, पास्ट की बात हम जब भी करेंगे तो हमने क्या लगा देना है, यस, जब भी हमने बात करनी है तो पास्ट की बातों में क्या लग गया है, डिड लग गया है, यस डिड, डिड हमने यहाँ पर लगा दिया है, डिड। और सवाल हम किससे करते हैं, यू से करते हैं, डिड यू। और बात है आपकी
इच्छा की, तो इच्छा को हमने यहाँ पर क्या बोल दिया है, want to। do you want to, और काम वही है, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, चाहे to फर्स्ट प्रेजेंट में है या आपके पास्ट में है या आने वाले टाइम के लिए है या किसी और व्यक्ति की बात आप बता रहे हो, तो टू के साथ क्या लगाना है, हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है डिड यू वांट टू एक्शन, ये आपका रूल आ गया है जब आप बात पास्ट की करना चाहोगे। यस, क्या आप लैपटॉप खरीदना चाहते थे, तो बन गया है सवाल डिड यू वांट टू परचेज लैपटॉप। फिर से बोल दीजिए डिड यू वांट टू परचेज लैपटॉप। और डिड की एक और अच्छी बात क्या है, यस डिड की अच्छी बात है कि डिड के साथ सभी लगते हैं, क्या क्या, डू सॉरी ही शी इट नेम रिलेशन आई यू वी और दे, तो सभी व्यक्ति क्या है डिड के साथ और डिड की कंपनी में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि क्या आपकी बहन लैपटॉप खरीदना चाहती थी, डिड योर सिस्टर वांट टू परचेज लैपटॉप। क्या आपका भाई मुंबई जाना चाहता था, डिड योर ब्रदर वांट टू गो इन मुंबई। ओके, क्या शुभम इंग्लिश सीखना चाहता था, डिड शुभम, नाम लगा दिया हमने, नाम के साथ भी हमने क्या लगाना है, डिड लगाना है, डिड शुभम वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, क्या लव्य नई क्रिकेट किट खरीदना चाहता था, डिड लव्य वांट टू परचेज न्यू क्रिकेट किट, क्रिकेट की जो किट होती है। ओके, डिड लव्य वांट टू परचेज क्रिकेट किट। मैंने कहा लव्य क्रिकेट की किट खरीदना चाहता था, बात पास्ट की आ गई है और पास्ट की बात आती है, यहाँ पर हमने लगाई सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा देनी है, यस सेकंड फॉर्म, किसमें, वांट में सेकंड फॉर्म आ गई है। आई वांटेड टू एक्शन, I wanted to action, he wanted to action, she wanted to action। रूल यही रहेगा, जो कैरेक्टर है, जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको हम बदल सकते हैं। ओके, मैंने कहा लव्य क्रिकेट की किट खरीदना चाहता था, तो लव्य के लिए क्या लगा देंगे, नाम, लव्य वांटेड टू परचेज न्यू क्रिकेट किट। फिर से बोल दीजिए लव्य वांटेड टू परचेज न्यू क्रिकेट किट। ओके, शुभम इंग्लिश सीखना चाहता था, शुभम वांटेड टू लर्न इंग्लिश। मेरे पापा मुझसे मिलना चाहते थे, माई फादर, रिलेशन की बात आ गई है, माई फादर वांटेड टू मीट मी। अरे वो जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो, नहीं जाना चाहता था। अब मैंने बात कर दी है नहीं की, तो नहीं के लिए हमने क्या लगा देना है, आई, रूल वही रहेगा डिड और उसके साथ हमने लगा देनी है नॉट, हे डिड नॉट, और रूल के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में एक फॉर्म एक बार ही आएगी, तो यहाँ पे डिड जो सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म और टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ही आई डिड नॉट वांट टू एक्शन, सवाल आपका बन गया, सॉरी सेंटेंस आपका बन गया है, आई डिड नॉट वांट टू एक्शन, आई डिड नॉट वांट टू एक्शन। फिर से बोलेंगे आई डिड नॉट वांट टू एक्शन। ओके, मैं मुंबई में नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो इन मुंबई। फिर से बोलेंगे आई डिड नॉट वांट टू गो इन मुंबई। अरे मैं उसको प्रपोज करना नहीं चाहता था, तो क्या लगा देंगे, आई डिड नॉट वांट टू प्रपोज हर योर हिम, क्योंकि लड़की भी कर लेती है और लड़के भी कर लेते हैं, हिम और हर जो भी लगा। अरे मैं म्यूजिक सुनना नहीं चाहता था, तो क्या लगाएंगे, आई डिड नॉट वांट टू एप्रिशिएट म्यूजिक। मैंने यहाँ पर लगा दिया है एप्रिशिएट, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक। अब लिसन न्यूज कर देते हैं हम, लिसन टू न्यूज करते हैं। जब लिसन है, लिसन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना। जब घर में न्यूज चलती है तो हमारे बड़े बूढ़े और जो हमारे पेरेंट्स है वो कहते हैं चुप, शोर नहीं करना, ध्यान से सुनने दो कि नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री क्या डिसीजन लेने वाला है, क्या चल रहा है हमारे देश में।
तो ध्यान से सुनते हैं, किसी को शोर नहीं करने देते, बिल्कुल चुप, बोलते हैं चुप मुझे सुनने दो। टीवी का रिमोट उठाते हैं, आवाज का वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वो है अप कर देते हैं, आवाज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जब गाने चलते हैं तो साथ में डांस करते हैं, भगड़ा पाते हैं, गिद्धा पाते हैं। तो ये क्या है, अगर लिसन होता तो व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाता, गाने सुनते वक्त जॉगिंग पे नहीं जाते, शादियों में अगर ध्यान से गाने सुनते तो कोई शगुन नहीं डालता, कहते चुपचाप मुझे गाने सुनने दो। तो ये बात आ गई है ध्यान से सुनना, लेकिन गाने के साथ हमने लगा दिया है अप्रिशिएट म्यूजिक, संगीत को अप्रिशिएट करना। जैसे आ गया है कि मैं निकला गड्डी लेके, तो हम भी इमेजिन करने लग जाते हैं गड्डी लेके हम भी निकल पड़े, रास्ते में मोड़ आया, दिल उत्थे छोड़ गया, तो वो बात हम इमेजिन कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर लिसन ध्यान से होता तो कभी इमेजिन नहीं करते। तो ध्यान दो, लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। तो क्या लगाना है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू अप्रिशिएट म्यूजिक। तो आपने क्या करना है, यस आपने करनी है क्या, यस स्पीकिंग की प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. Only one rule is there. What? Speaking comes by speaking. So keep speaking English. Keep watching my videos. If you have any question, any doubt, then give me in comment box. I will reply definitely. Trust on me. Thank you.